Welcome back. Ruhaniyat by Siddharth Khan. Twin Flames coach with 16 years of research and study on soul energy, more than 2,500 counseling sessions on spirituality in Twin Flames across the world, practices on healing negative energy. For protecting humanity and well-being of mind, body, and soul. Areas of mysterious wisdom and practical research on soul energy and God light throughout the learning of twin flames, soulmates, karmic energy, soul traveling frequency, reincarnations and past life dreams and healing, spiritual sex or soul intimacy, death and afterlife, near-death experience, chakras healing and cleansing, karma cycles, process of birth and death, awakening of awareness and divine consciousness, and the final destination of soul purpose. A bestow of secret wisdom on soul energy and divine light. Siddharth Khan. हेलो ट्विन फ्लेम्स। ये क्वेश्चन आया है कि अक्सर हम कहते हैं कि अपने जो डिवाइन पार्टनर होता है, जो डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो, तो उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो आज तक मुझे लगता है कि किसी ने नहीं ये बताया कि बुरा क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो बताया तो सिर्फ इतना ही बताया क्योंकि वो आप ही हो, वो आप मिरर करते हो, तो आपकी कमियां ही उनकी कमियां होती है, उनकी अच्छाई ही आपकी अच्छाई, उनकी बुराई आपकी बुराई होती है। तो ये सब सिर्फ सोशल कंडीशनिंग है, यही आपको बताया होगा। आज और थोड़ा डेप्थ में जाके मैं इस चीज़ को मैं और क्लियर करके बताऊंगा कि क्यों हमें एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए करके। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक फेमिनिन ने पूछा है कि सर सेल्फ टॉक जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बहुत से ट्विन फ्लेम्स जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो ये सेल्फ टॉक हैबिट होती है। वो सेल्फ टॉक करते रहते हैं, अपने आप से बात करने की आदत। तो मैं अपने आप से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जो डीएम है अंदर, जो मुझसे कनेक्टेड है, वो मुझे सुन रहा है। मैं सांसें ले रही हूँ तो वो भी सांसें ले रहा है, मैं चल रही हूँ तो वो भी मेरे से वो चल रहा है, या मैं घर पे रहती हूँ तो मुझे लगता है वो मेरे साथ है करके। ये क्यों होता है? मैंने इससे एक वीडियो में बताया था, एक एग्जांपल देके बताया था कि मेरा खुद का एग्जांपल मैंने दिया था कि थॉट्स जो होते हैं हमारे, वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे कनेक्ट होते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं इंडिया में हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड अमेरिका में है, और मेरी अमेरिका में जो गर्लफ्रेंड बैठी हुई है वो सोच ही नहीं रही है मेरे बारे में। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचने से क्या हो रहा है, उसके दिमाग में फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो थॉट्स आने लग गए मेरे। ठीक है, वो सोच नहीं रही थी लेकिन रैंडमली थॉट्स आने लग गए। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम्स में 24/7 थॉट्स आते रहते हैं, भुला नहीं पाते हम लोग। तो बहुत से फेमिनाइन्स मैस्कुलिन्स भी बोलते हैं कि हम सोचते ही नहीं है, हम नहीं सोचते फिर भी ये थॉट्स आते रहते हैं। ये थॉट्स आपको सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, यानी कि आपकी जो रूह होती है, जो सोल होती है, ठीक है, जो एनर्जी होती है, सोल यानी कि लाइट, डिवाइन लाइट, गॉड लाइट, खुदा का नूर। एनर्जी यानी कि स्पिरिट, जो स्पिरिट होती है वो स्पिरिट आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड रहती है। जैसा मैंने कहा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5 to 10% ही हम यूज़ करते हैं, और बाकी का 90 to 95% सबकॉन्शियस माइंड पे चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो वो एनर्जी जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होती है, और सबकॉन्शियस माइंड में हम इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए हम उनको 24/7 हमारे दिमाग में थॉट्स आते ही रहते हैं। ये एक रीज़न है। ठीक है, अब जैसा मैं गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा हूँ इधर इंडिया में बैठ के, अमेरिका में, तो उसको थॉट्स आने लग गए मेरे। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। ये थॉट फ्रीक्वेंसी हम शेयर कर रहे हैं, और थॉट फ्रीक्वेंसी हो या एनर्जी हो, हम किस तरह से शेयर करते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चीज़ें हैं। एक है इमोशंस के थ्रू हम करते हैं, दूसरा हमारे इंटेंशंस के थ्रू हम करते हैं, तीसरा हमारे बिलीफ और थॉट्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, ये फ्लो के ऊपर डिपेंड होता है। अगर पॉजिटिव है तो आपका फ्लो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहे तो नेगेटिव फ्लो हो जाएगा आपका। ये बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, और आखिरी जो है हमारे फियर्स जो इंटरनल फियर्स है हमारे खुद के, या कोई बाहर की फियर्स है, एक्सटर्नल फियर्स है। 2 टाइप के फियर्स हैं। ठीक है,
ये 4 चीज़ें हैं जहाँ हम हमारे एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, एनर्जी से कनेक्टेड होता है। और जो डिवाइन लाइट का रोल होता है वो रोल सिर्फ हीलिंग के लिए बनाया है। खुदा का जो नूर है ना, वो सिर्फ हीलिंग के लिए बनाया ऊपर वाले ने, ठीक है। और वो प्रोटेक्टेड होता है ऑरा से, ऑरा कनेक्टेड होता है उससे, वो ऑरा ही प्रोटेक्ट करता रहता है, ठीक है। लाइट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें जो हमारी लाइफ में हमें काम आती है वो है हमारी स्पिरिट ही हमें काम आती है, ठीक है। तो एनर्जी ही कनेक्टेड होती है। तो एक स्टोरी मैं सुनाऊंगा, मेरी खुद की स्टोरी है, रियल है, बहुत साल पहले, यानी कि लगभग अगर मैं बताऊं तो ये कितने साल की पहले है, 14 से 15 साल पुरानी बात है। और मुझे अभी तक याद है। रीज़न ये है कि बहुत शॉकिंग है जो मैं चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, कि किस तरह से हम थॉट्स होते हैं और ये पावर्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स में। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अवेकन हो या अनअवेकन हो, एनर्जी रीडिंग पावर्स होते हैं आप में, ठीक है। एनर्जी को रीड कर सकते हो आप, दूसरों को अपनी बातों से हील कर सकते हो, अपने टच से हील कर सकते हो आप। तो वो एक डिवाइन पावर्स में अलग से पावर्स होते हैं जो नॉर्मल एक्चुअली इंसानों में, सोल में नहीं होती, ठीक है। एक बार मैं होटल गया था, उस टाइम पे मेरे कॉलेज का ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये उस ज़माने की बात है जब मैं फर्स्ट पीयू में, यानी कि 11th, जो हम 11th कहते हैं, 11th में था। तो उस टाइम पे एक लड़की थी और शी इज़ वेरी क्रेजी अबाउट मी, इवन आई एम क्रेजी अबाउट हर, ठीक है। एक लड़की थी, आई एम क्रेजी अबाउट हर। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था, अभी इमेच्योरिटी थी बहुत मेरे अंदर, बहुत इमेच्योरिटी थी। मैं फोकस नहीं करता था इन चीज़ों पे, क्योंकि मैं ये सुना था भाई जवानी में क्या होता है, इंसान बहुत से लोग जवानी में, चाहे लड़का हो लड़की हो, अट्रैक्शन में आ जाते हैं। इंटेंस अट्रैक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है और हम उस अट्रैक्शन को हम कनेक्शन समझ बैठते हैं, हम मोहब्बत समझ बैठते हैं। तो मैं चाहता था कि यार मुझसे गलती ना हो, इंटेंस अट्रैक्शन भी हो सकता है उस लड़की से, तो उतना नहीं सोचते। बट आई एम क्रेजी, इवन शी वॉज क्रेजी, ठीक है। तो ऐसा होता था हम दोनों के बीच में कि वो मुझे देखती थी, मैं उसको देखता था, बात नहीं होती थी। मैं बात करने की कोशिश करता था लेकिन होता नहीं था मेरे हाथ से भी, बिकॉज आई एम इमेच्योर्ड। मुझे पता नहीं कि क्या किस तरह से बात करना है। तो रीज़न ये है कि ना उन्होंने कभी बात की, मैंने कभी बात नहीं की। 2 साल ऐसे गुजर गए, 12th यानी कि 11th और 12th ऐसा ही गुजर गए, ठीक है। ये 11th और 12th, जब मैं 11th में था, तो उस लड़की ने क्या किया, उसके एक दोस्त को अप्रोच करके, ठीक है, तो उसने न्यूज़पेपर में एक ऐसी चीज़ छपवाई थी, यानी कि उसने न्यूज़पेपर में एक ऐसी चीज़ छपवाई थी जिसमें नाम नहीं था, ना उसने उसका नाम डाला था, ना उसने मेरा नाम डाला था। अनोनिमस बोलते हैं इसको, अनोनिमस कहते हैं। तो अनोनिमस पोस्ट था वो। तो उन्होंने ये डाला था उसमें कि भाई एक लड़का है कि मेरे कॉलेज में पढ़ता है और मैं भी पढ़ती हूँ, हमारे कॉम्बिनेशंस अलग है दोनों के, यानी कि डिसिप्लिन अलग है। वो साइंस में थी, मैं कॉमर्स में था। तो वो वहीं बोला उसने कि हाँ, हम कुछ क्लासेस में मिलते जुलते हैं दोनों। एक ऐसे 2 क्लासेस होते हैं कि जहाँ मुझे कंप्यूटर क्लास होती थी, हम मिलते थे, और एक लैंग्वेज की क्लास होती थी जहाँ हम मिला करते थे, कंबाइन होती थी क्लास। तो ऐसी 1-2 क्लास होती है, कंबाइन होती है, लेकिन हम चलते फिरते एक दूसरे को देखते। लाइक आई वॉज फीलिंग लाइक, जब भी उनको मैं देखती हूँ तो मैं गायब हो जाती हूँ, मेंटली मैं गायब हो जाती हूँ, यानी कि मैं पूरा ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। 1% भी मैं मेंटली प्रेजेंट नहीं रहती, फिजिकली रहती हूँ मैं, मेंटली मैं प्रेजेंट ही नहीं रहती। चाहे घर पे भी हो, उनके थॉट्स मुझे आते हैं। लाइक मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। मैं स्टडी में मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने फैमिली पे ध्यान दे नहीं पा रही हूँ यार। मेरे जो घर के छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आई वॉज लाइक क्रेजी अबाउट हिम, पता नहीं। तो लड़का इट्स लाइक वेरी डिसेंट, कि उतना बढ़िया भी नहीं, उतना अच्छा भी नहीं कि मैं इंटेंस प्यार हो जाए उनसे या अट्रैक्शन है। लड़का इज़ वेरी डिसेंट बंदा है, ठीक है, ओके वाला बंदा है। तो फिर भी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा होता है करके उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। अब वो देखिए, बड़ी शॉकिंग की बात है किस तरह से मैं कनेक्ट किया। एक बार मैं होटल गया लेने के लिए ब्रेकफास्ट, तो वो होटल वाला, वो बंदा उसी टाइम पे एक बंडल जो होता है न्यूज़पेपर का बंडल लाके मेरे सामने रखा। आपको तो पता होगा होटल में न्यूज़पेपर जो होते हैं लोग पार्सल करने के लिए यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर्स को, ठीक है। अब वो न्यूज़पेपर्स वो बंदा मेरे सामने ला के रखा। वो पहला पेपर है जहाँ वो अनोनिमस पोस्ट देखा मैंने, ना फ़ोटो थी ना नाम था, अनोनिमस पोस्ट। मैंने सिर्फ मेरा ध्यान उधर गया कि कुछ लिखा हुआ है, लफ्ज़ों में, वर्ड्स में लिखा है। और उसी वर्ड्स के थ्रू जब मैं पढ़ रहा था, वो लड़की ने ऐसा ऐसा लिखा है, तो मुझे ये भी पता नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो ही लड़की है, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मेरे साथ भी वो चीज़ें होती थी।
एग्जैक्टली जो वो लड़की ने लिखा था मेरे साथ भी वैसी थी, मैं भी उस लड़की को लेकर पागल था। शी इज़ ऑल्सो ओके, मैं ये तो नहीं कहूँगा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। शी इज़ ओके, डिसेंट लड़की थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं अट्रैक्टेड था। तो और मेरा ध्यान इतना ही था कि यार अट्रैक्शन होगा, छोड़ दो। लेकिन एक चीज़ थी कि जब मैं पढ़ रहा था वो चीज़, तो मेरे जो कॉन्शियस माइंड में यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में मेरा जो क्रॉन चक्रा होता है या मेरा जो थर्ड आई चक्रा होता है, क्रॉन चक्रा से मेरी इन्फॉर्मेशन पास हो रही थी। जैसे ही मैं पढ़ रहा था मन ही मन, मेरी इन्फॉर्मेशन क्रॉन चक्रा तक पास हो रही थी, और क्रॉन चक्रा से जाकर मेरे थर्ड आई जो है, थर्ड आई चक्रा में मुझे एक इमेजिनेशन दिखा। इमेजिनेशन क्या दिख रहा है मुझे, कि वही लड़की मेरी कॉलेज की कि मैं जिसके ऊपर मैं इतना मरता हूँ, तो वही लड़की किसी लड़के को यानी कि किसी दोस्त लड़के को, ऐसे फ्रेंड को एक लेटर दे रही है लिख के कि भाई ये तू न्यूज़पेपर में छपवा दे, तू तेरी शनाख्त है तो तू न्यूज़पेपर में किसी प्रेस में ले जाके छपवा देना, अनोनिमस पोस्ट में डाल देना ये पोस्ट, कि अगर लोगों को पढ़ेंगे तो कोई ना कोई रिप्लाई तो आ ही जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई तो रिप्लाई दे ही देंगे करके। तो मुझे ये इमेजिनेशन दिख रहा है, लाइक लाइफ पिक्चर दिख रहा है मेरे आंखों में। लेकिन उस टाइम पे इतनी इमेच्योरिटी थी कि मैंने बिलीव नहीं किया, अरे छोड़ो यार कुछ होगा। लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मुझे भी वैसा फील होता था, द रीज़न इज़ वो। लेकिन मैं जब वो पढ़ रहा था ना, जो इमेजिनेशन आ रहा था, मैं वो वर्ड्स को भी मेरी एनर्जी कैप्चर कर रही थी, समझ में आ रहा ना। उस टाइम पे मैं अनअवेकन गाय, आई एम नॉट अवेकन गाय, अनअवेकन गाय, ठीक है। मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता भी नहीं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, नथिंग, कुछ भी पता नहीं मुझे उस टाइम पे। लाइक कंप्लीट आई एम कोई एजुकेशन नहीं है मेरे पास या कोई विजडम नॉलेज नहीं है, आई एम कम्प्लीटली अनअवेकन। तो चलो यार, मैं बस पढ़ रहा था क्योंकि मुझे वैसा फील होता था, मुझे जैसा वो लड़की ने लिखी थी वो मुझे भी ऐसा फील होता था। आई वॉज जस्ट रीडिंग, और मैं मेरी एनर्जी कैप्चर कर रही थी उस वर्ड्स को, ठीक है। और इसीलिए जब मेरी एनर्जी कैप्चर किया उस वर्ड्स को, तो वो इमेजिनेशंस के थ्रू मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे इमेजिनेशन नज़र आया वो, कि वही लड़की दे रही है करके, ठीक है। मैं इसको कोशिश की, छोड़ो यार कोई बात नहीं, मैंने उतना फोकस नहीं किया, तो मैं भुलाने की कोशिश किया, लेकिन भुला नहीं पाया। लेकिन वो बार बार मुझे याद आता था कि वो लड़की है यार, बार बार यही क्वेश्चन आता था कि वही लड़की है यार, तेरी कॉलेज की लड़की है, तेरे बारे में ही लिखी है, वो न्यूज़पेपर में लिखी है, इसीलिए वो न्यूज़पेपर तुझे दिखा सामने करके। लेकिन स्टिल आई एम नॉट बिलीव, कि मैं बिलीव नहीं करता था, मैं मानना वे कैन गया। तो बहुत साल बाद, यानी कि लगभग 5 साल बाद, वो जो लड़की थी, हमारे 11th और 12th में हम साथ में थे, तो उनकी अलग कॉलेज, मेरी अलग कॉलेज हो गई, तो बाद मिलने का मौका नहीं मिला हम दोनों को, ना कभी बात हुई, मुश्किल से एक बार बात हुई मेरी उनसे, और कभी बात नहीं, ठीक है। तो द रीज़न इज़ कि 5 साल बाद सोशल मीडिया में हम लोग मिले, फेसबुक पे मिले और नंबर एक्सचेंज किया, तो किसी रीज़न की वजह से हम लोगों को बात किया था, पर्टिकुलर रीज़न से। तो मैंने उनको, जब भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार वही लड़की है करके, तो मैंने उनको पूछा, ऐसा पूछा मैंने उनको कि यार मुझे पता है कि आपने न्यूज़पेपर में बहुत साल पहले आपने ऐसा एक अनोनिमस पोस्ट आपने दिया था इस चीज़ को लेकर का। तो बाद उन्होंने कन्फेस किया, हाँ मैंने लिखा तो था, मेरे एक दोस्त को बोल के, जस्ट फोकस व्हाट आई एम टेलिंग, क्या उसने क्या बोला वो लड़की ने, मुझे उसी टाइम पे मालूम हो गया था जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन मैं ट्रस्ट नहीं किया उस चीज़ को। तो अभी ये लड़की बोल रही है कि हाँ हाँ वो मैंने ही लिखा था, यानी कि मैंने ही लिख के मेरे एक दोस्त को दिया था अनोनिमस पोस्ट में, वो इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, एज ए अनोनिमस पोस्ट। तो अच्छा वो किसके लिए था, मैंने बोला नहीं वो आपके लिए तो नहीं था, था वो किसी के लिए था, लेकिन आपके लिए तो नहीं था। आई जस्ट उस टाइम पे मैं कम्प्लीटली मैं अवेकनिंग प्रोसेस में आ गया था। उस टाइम पे तो मेरे लिए और आसान हो गया कि भाई बंदी झूठ बोल रही है पकड़ने के लिए। तो शी वाज लाइक, मैं क्वेश्चनिंग करने लग गया, तो आपको कैसा पता चला, अभी आप पूछ रहे हो, पहले क्यों नहीं पूछा आपने, होता है ना। अब शी वाज लाइक, उसको पता चल गया कि मुझे पता चल गया कि इसने ही लिखा है और मेरे बारे में ही लिखा है करके, उसको पता चल गया कि मुझे पता चल गया करके। शी वॉज नर्वस, मुझे पता चल गया, एनर्जी से पता चल गया कि यही लड़की है। तो बाद उनको मैंने बहुत से इंसिस्ट किया, नहीं नहीं मुझे पता है, बोलना ही होगा तुम्हें ही लिखा है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, मैं तुम्हारी मुँह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने। देन शी इज़ कन्फेस, हाँ मैंने आपके लिए लिखा था, वो मुझे ऐसा सा फील होता था, तो अभी भी फील होता है, जस्ट लाइक मैं आपके लिए लिखा था, मैं पोस्ट डाला था, मैंने अनोनिमस पोस्ट न्यूज़पेपर में मैंने डाला था अगर। तो ये एक स्टोरी है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो गए हम लोग। वो न्यूज़पेपर मेरे सामने ला के रखना होटल में, और मुझे उसको पढ़ना, और मुझे इमेजिनेशन आना, हाउ वी आर कनेक्टेड। समझो ट्विन फ्लेम्स कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड रहता है एनर्जी से, उनके थॉट्स प्रोसेस से, ठीक है। तो अब ये सवाल इनका जो है, ये स्टोरी, ये वीडियो से कम्प्लीटली डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं स्टोरी शेयर की कि आपको आसानी होगी कि कितना डेप्थ हम कनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
तो अब ये सवाल बनता है भाई, क्या हमारा डीएम हमारी बातें सुनता है? क्या वो हमारे सोबत चलता है, बैठता है, हमारे सोबत रहता है, हमारे सोबत सांसें लेता है? जो हम सेल्फ टॉक करते हैं अपने आप से अंदर ही अंदर मन में, क्या वो सुनता है? एग्जैक्टली 100% सुनता है, 100% सुनता है। कैसा सुनता है? दो माइंड है, दो। एक कॉन्शियस माइंड जो हम कॉन्शियस लेवल पे सोचते हैं, एक हमारे नॉलेज के बेस पे सोचते हैं हम लोग, एक अवेयरनेस के बेस पे सोचते हैं। अनकॉन्शियस माइंड भी एक माइंड है जहाँ हमें अवेयरनेस, आउट ऑफ अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ की। इट्स लाइक मिस्टीरियस चीज़ है जो हम डिस्कवर नहीं करते, जो हम अवेयरनेस नहीं रहती हमारे लिए, वो मिस्टीरियस बन जाता है, हमें पता नहीं। जो मैंने कहा कि सिर्फ 5 to 10% लोग, जो 5 to 10% ही सब कॉन्शियस माइंड लेवल पे हमारा दिमाग काम करता है, यानी कि लोग काम करते हैं। और जैसा जो 90 to 95% होता है वो अनकॉन्शियस होता है, यानी कि बड़ी तादाद में हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है, यानी कि एक छुपा हुआ माइंड है, उस 90 to 95% माइंड में बहुत सी चीज़ें चलती है। बहुत से लोग बोलते हैं हम सोचते ही नहीं याद आती है हमें। बहुत से लोग बोलते हैं हमें सोचते नहीं, हम बाहर जाते तो हमारे ट्विन फ्लेम का मार्केट में जाते तो नाम दिख जाता है बोर्ड पे, ठीक है, कुछ ना कुछ दिख जाता है, उसका नाम दिख जाता है, या उसका मैसेज मुझे आता है अचानक से, या कॉल आ जाता है, या कुछ ना कुछ उसने एक सॉन्ग, जो सॉन्ग मैं सुन रही थी वो भी एक्चुअली उसी टाइम पे वही सॉन्ग सुनता रहता है। तो बहुत से सिंक्रोनोसिटी जो बोलते हैं, सिंक्रोनोसिटी, बहुत सी चीज़ें हो जाती है कि शौक लगता है आपको, ये कैसा हो रहा है यार, कैसा हो रहा है। तो अब इतना सब हो रहा है कि मेरे डीएम को भी पता चल रहा है, मैं सोच रही हूँ, मैं से बात कर रही हूँ, वो सुन रहा है, ये सब चीज़ें। चलो ये तो सब कॉन्शियस लेवल की बात है, यानी कि आपका जो मैस्कुलिन फेमिनिन जो इंटरनली कनेक्टेड है, एक ही बॉडी में मर्ज है, तो आपका जो ये तो मैस्कुलिन सुन रहा है ना। अब क्वेश्चन ये है, ये आपका इंटरनल जो कनेक्टेड है मर्ज है वो सुन रहा है ना? वो तो नहीं सुन रहा है। जो और एक पार्ट है मेरे मैस्कुलिन का जो दूसरी मेल बॉडी में, वो तो नहीं सुन रहा है ना? वो भी सुन रहा है, वो भी सुन रहा है। जैसा ये सुन रहा है वो भी सुन रहा है। अब सोचो, मेरी जो डिवाइन फेमिनिन कुछ मेरे बारे में सोच रही है, मेरा जो एक पार्ट है उसके बॉडी में ऑलरेडी मर्ज है, वो तो सुन ही रहा है और मैं भी सुन रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैं अनअवेकन हूँ, इधर मैं सुन रहा हूँ, मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि वो मेरे बारे में याद कर रही है, यही सोच रही है करके, लेकिन मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा हूँ, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, उसको अवॉइड कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ आई एम अनअवेकन, द रीज़न इज़ आई एम ट्रैप्ड, मैं फंसा हुआ 3D लाइफ में, 3D की प्रॉब्लम में, 3D के बारे में सोच रहा हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा हूँ, कुछ काम के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं मेरे लिए, मेरी डीएफ के जो थॉट्स है छोड़ दे रहा, अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ही मुझे करना है। मैं क्या करता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। जिस बार मैंने वो पेपर में पढ़ा था, वो वर्ड्स को मैंने, मेरी एनर्जी ने कैप्चर किया उस टाइम पे, और मैंने को एनर्जी ने कैप्चर करके मुझे एक इमेजिनेशन दिया, एक क्लियर इमेजिनेशन की वो लड़की किसी लड़के को दे रही है वो लिख कर पेपर में कि ये पोस्ट छपवा दो न्यूज़पेपर में। इतना क्लियर इमेजिनेशन आने के बावजूद भी, मुझे ये इंट्यूशन होने के बावजूद भी, ये इंट्यूशंस में क्लियर होने के बावजूद भी वही लड़की है, मैं आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट। बहुत साल तक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सब इंफॉर्मेशन मेरे पास होने के बावजूद भी आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट। मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा था, मैं इग्नोर कर रहा था, मैं बिलीव नहीं कर रहा था। उसी तरह से जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स एक्चुअली होते हैं, फेमिनाइन्स जो होते हैं, वो अनअवेकन में होते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को इग्नोर और अवॉइड कर देते हैं। तो इनका जो सवाल का जवाब है कि हाँ, वो जो भी बातें आप उसको बोल रही है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, वो सुन रहा है, दोनों सुन रहे हैं। एक जो पार्ट आपकी बॉडी में मर्ज है और एक पार्ट जो उसकी फिजिकल बॉडी में मर्ज है। और आप जो भी बुरा बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलना चाहिए बुरा? मैं बोलता हूँ अभी, बुरा इसलिए नहीं बोलना चाहिए, आफ्टर लाइफ, यानी कि जब आपकी एक फिजिकल डेथ होकर आपकी सोल छोड़ देती है बॉडी को, जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में साथ में रहते हो, आप बैठे रहते हो, तब वो बंदा आपको पूछता है कि इस समय पे, इस तारीख पे, इस डेट पे, इस टाइम पे, इस दिन पे, इस महीने पे, इस साल पे आपने मेरे बारे में ऐसा बोला था, ऐसा गलत सोचा था, तो क्यों सोचा? क्यों आपने सोचा? क्योंकि सोल तो प्योर होती है, सोल तो डिवाइन लाइट है, खुदा का नूर है, और वो प्रोटेक्टेड है ऑरा से, उसको कोई नेगेटिव एनर्जी छू नहीं सकती। तो मुझे क्यों बोला आपने ऐसा? ट्विन फ्लेम तो लाइट से कनेक्टेड होता है, नॉट एनर्जी। एनर्जी से कनेक्टेड होते ना तो कार्ड कटिंग हो जाती, अब तक कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन काटते, कार्ड कटिंग हो जाती, कनेक्शन ही कट कर देते। लेकिन ट्विन फ्लेम्स लाइट से कनेक्टेड होता है, वो पूछता है आपको, हम तो लाइट से कनेक्टेड थे ना, तो आपने मेरे बारे में क्यों बुरा बोला, बुरा सोचा? अब आपने अच्छा सोचा तो भी अच्छा है,
बुरा सोचा तो और बुरा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है आपका, जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप साथ में रहते हैं ना, उतनी ही जब इतना आप बुरा उसके बारे में सोच रहे हो, बुरा बोल रहे हो, ठीक है, तो उतना ही उसको दुख होता है। वो दुख कब जाहिर करता है वो, जब आफ्टर लाइफ, जब आप साथ में रहते हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो दुख अब जाहिर कर सकता है, जहाँ आप अनहैप्पी हो सकते हो दोनों, इस बात को लेकर, इस कंजर्वेशन को लेकर, कन्वर्सेशन को लेकर अनहैप्पी हो सकते हो, जिसकी वजह से आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपके ग्रोथ की चांसेस कम होती है। अगर हाँ आप अच्छा सोचो अपने डीएम के बारे में, डीएफ के बारे में, ठीक है, तो वही चीज़ आप शेयर करते हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जब बोलते हो, अब एक दूसरे से बैठ के बातें कर रहे हो, फलानी डेट को, फलानी तारीख को, फलाने दिन, फलाने महीने, फलाने साल, फलाने इस पर्टिकुलर वक्त में आपने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा है। आई वॉज लाइक, जब आप सोच रहे थे तो मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था फिर, ठीक है। तो हीलिंग सिर्फ एक दूसरे को टच करके भी, सिर्फ टच करने से भी नहीं होती, ठीक है, टच करने से भी हीलिंग होती है, ये नहीं कह रहा हूँ, वो भी एक ज़रिया है, टच करने से भी एक ज़रिया है, हीलिंग होती है, बात करने से भी एक ज़रिया है, ठीक है, मिल के एक दूसरे के साथ इमोशन शेयर करने भी एक ज़रिया, ये सब चीज़ें हीलिंग करती है। लेकिन ये भी एक हीलिंग पार्ट है, अपने डीएम के बारे में पॉजिटिव सोचना, अपने डीएफ के बारे में अच्छा सोचना, ये भी उनके लिए एक हीलिंग है। इसको बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग, बोलते हैं हम लोग, यही डिस्टेंस हीलिंग है। आप हील कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, आपकी उनके नेगेटिव फ्लो को हील करके पॉजिटिव फ्लो में बदला रहे हो आप, ठीक है। यानी कि थॉट्स फ्रीक्वेंसी को शेयर करना भी एक हीलिंग पार्ट है, समझ में आ रहा ना। सिर्फ मिलने से ही हीलिंग नहीं होती, ठीक है। क्या फ़ायदा है, आप एक दूसरे के बारे में अंदर नेगेटिव सोच रहे हो, आप मिल रहे हो, प्यार कर रहे हो, इमोशन शेयर कर रहे हो, व्हाट इज़ द यूज़। फ्लो तो चेंज नहीं हो रहा है, फ्लो तो नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहा है, क्योंकि आप सोच ही बना रहे हो, नेगेटिव थॉट्स ही बना रखे एक दूसरे के लिए, तो डज नॉट वर्क। द फर्स्ट स्टेप इज़, आप मिल लो, प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, द फर्स्ट स्टेप इज़ पॉजिटिव सोचो एक दूसरे के बारे में, पॉजिटिव रहो, ठीक है। हो सकता है यार आपका बंदा कैरेक्टरलेस होगा, हो सकता है वो दुनिया का बुरा इंसान होगा, लेकिन वो बुरा इंसान कौन है, एक सोशल कंडीशनिंग है, ठीक है। वो उसकी गलत नफ्स है, यानी कि अंदर का जो शैतान है, उसका शैतान है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है शैतान को, उसकी बुरी नफ्स है, उसका बुरा, उसकी गलत सोशल कंडीशनिंग हुई है, गलत सराउंडिंग पीपल में है वो, गलत सोसाइटी में है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैंने कहा कि लाइट से कनेक्टेड रहते हैं ट्विन फ्लेम्स, इट्स नॉट एनर्जी, लाइट से कनेक्टेड रहता है। तो आप किसको ब्लेम कर रहे हो, आप एक इंसान को ब्लेम कर रहे हो, आप एक माइंड को ब्लेम कर रहे हो, एक बॉडी को ब्लेम कर रहे हो, आप एक स्पिरिट को ब्लेम कर रहे हो। स्पिरिट की कोई गलती नहीं है, ठीक है। स्पिरिट का जो नेगेटिव पॉजिटिव फ्लो जो होता है वो 4 चीज़ों से होता है, उसके खुद के इमोशन से, इंट्यूशन से, बिलीव्स, थॉट से और फियर से, ठीक है। ये चारों चीज़ कैसा बनते हैं, ये बनते हैं हमारी सोशल कंडीशनिंग से, जो लोग हमारे सराउंडिंग्स हैं उनसे, जो एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उनसे, जो सोसाइटी में रहते हैं उनसे, जो सोसाइटी के थॉट्स बिलीफ रहते हैं उनसे, जो सुपरफिशियल लोग रहते हैं उनसे, जो ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं उनसे, जो रिलीजियस, सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल होते हैं उनसे, जो गलत तरीके की रिलीजियस सोशल कंडीशनिंग होती है उनसे। ये सब हमारे सराउंडिंग से, सराउंडिंग जो लोग होते हैं उनसे हो रही है। उसमें ना स्पिरिट की गलती है भाई, ना उसमें एक सोल की गलती है। तो आप ब्लेम किसको कर रहे हो, आप कर रहे हो एक बॉडी को ब्लेम, एक माइंड को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन पता तो उसको चल रहा है, पता तो चल ही रहा है, उसको भी पता चल रहा है, फेमिनिन को भी पता चल रहा है। सो यानी यू आर क्रिएटिंग ए नेगेटिव कम्युनिकेशन बिटवीन यू, क्या एक नेगेटिव कन्वर्जेशन आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मत करो कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। आप ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, सोल कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक लाइट के बेस पे कनेक्टेड होते हैं, इट्स नॉट स्पिरिट के बेस पे कनेक्टेड नहीं होते हो। तो सोल हमेशा प्योर होती है, उनकी ऑरा सभी का होता है, प्रोटेक्ट करता रहता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो हाँ, इनका क्वेश्चन जो था कि वो आपके सावत रहता है, वो आपकी बातें सुनता है, आपके सबक सांसें ले रहा है, उठ रहा बैठ रहा है, चल रहा फिर रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, आप क्या क्या आप कर रहे हो, क्या क्या आप सोच रहे हो उसके बारे में, एवरीथिंग इज़ डिस्क्लोज टू हिम, डिस्क्लोज टू हर। चाहे आप कितने भी डिफरेंट दूर हो, चाहे वो आप अमेरिका में हो, चाहे आप इंडिया में हो, वो अमेरिका में, डज नॉट मैटर। चाहे आप इस अर्थ प्लैनेट पे हो और वो कोई स्पिरिचुअल डायमेंशन में बैठा हुआ है, वो इस दुनिया में भी नहीं है, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन में बैठा है, तो भी वो आपकी बातों को सुन रहा है, सुन रही है। आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कोई भी है चीज़ तो कमेंट में पूछिए। अगर पर्सनल हो या काउंसलिंग चाहे तो ईमेल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए यार, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
बहुत In से ऐसे order to लोग हैं go उनको forward विजडम की towards ज़रूरत है, सही unconditional विजडम love की। and soul तो ऐसे लोगों purpose, को वीडियो शेयर hence कीजिए, all उनको you have to सब्सक्राइब do करने here के is लिए बोलिए, subscribe ठीक है। and share my धन्यवाद channel. वीडियो सुनने के लिए, शुक्रिया। Thank you for your love and patience. Ruhaniyat Sebgat Khan